बिछा करके बांग्लादेशियों को आने के लिए छूट दे दी। कुछ साल पहले, पिछले 1-1.5 साल पहले उन्होंने कहा कि मेरे रहते कोई बांग्लादेशी को निकाल नहीं सकता। तो इसी मामले पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेहमान प्रदीप सिंह जो कि बीजेपी नेता हैं वो जुड़े हुए हैं, रोमिता दत्ता सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी मेरे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है। तो बांग्लादेशियों पर ना केवल बांग्लादेश में सियासत है, भारत में भी ज़बरदस्त सियासत है। ये हम जानते हैं कि भारत में बांग्लादेशी जो इलीगल तरीके से घुसे हुए हैं वो एक बड़ी संख्या है। इसके अलग अलग एस्टिमेट्स दिए जाते रहे हैं, लेकिन एक एस्टिमेट ये है कि 1,50,00,000 जो बांग्लादेशी हैं वो इलीगल तरीके से भारत में रह रहे हैं। अब सियासत ये है कि बांग्लादेश में या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो बांग्लादेश से आने वाले इन इमिग्रेंट्स को पश्चिम बंगाल की पार्टियों को क्या फ़ायदा होता है या बाकी पार्टियों को क्या फ़ायदा होता है, ये अलग अलग समय पर उठता रहा मुद्दा है। रोमिता, आप इस मुद्दे को कैसे देखती हैं? ये बात तो सही है कि बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स जो हैं वो भारत में हैं और इलीगल तरीके से बहुत सारे रह रहे हैं। हम जो पत्रकारिता में हम ये जानते हैं कि किस तरह से ये रहते हैं या इनकी आइडेंटिटी बनती है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये दिसंबर में जितना भी अरेस्ट हुआ, हाँ, तो ये जो आदमी अरेस्ट हुआ अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का, या जो और भी जो मिलिटेंट टेरर ग्रुप, आउटलॉड ग्रुप्स है, उसमें से जितना भी अरेस्ट हुआ बंगाल से, ये तो एक बात तो परिष्कार हो गया ये बंगाल को ये यहाँ सेफ हावन माना जाता है ये बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स के लिए। और ये जो टेरर ग्रुप्स जितना भी एक्टिव है उसका कोई ना कोई संबंध है बंगाल से, कोई ना कोई। ये अगर ये पैसेज होता है, ये सेफ पैसेज होता है यहाँ से केरला जाने के और वहाँ स्लीपर सेल बनाने के लिए, और जितना भी अरेस्ट हुआ है वो तो ये तो एकदम ये एकदम साबित हो गया, जो क्या ये पुलिस का भी उसका भी एडमिशन है, ये साबित हो गया कि यहाँ एक बंगाल इज बीइंग यूज्ड फॉर कैरिंग ऑन दिस फॉर स्लीपर सेल का ये जो बना हुआ है, और ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज का वो रिक्रूटमेंट के जो है रिक्रूटमेंट होता है, ये सब यहाँ से ही होता है। ये बात तो तय हो गया। तो जो ये सब पॉलिटिशियंस ने बोल रहा था, बीजेपी से बात हो रहा था, ये तो अभी तो ये साबित हो गया। देयर इज ये साबित होने से इसको ज्यादा ये जो सामने जो इलेक्शन है ना 2026 पे, ये मुद्दा उठेगा। तस्मीर रेजा टीएमसी के नेता है, हमारे साथ जुड़े हैं। तस्मीर, क्या देखिए आरोप लगते रहे हैं जो है पश्चिम बंगाल में आपकी पार्टी पर भी, ये जो विपक्षी दल हैं वो आरोप लगाते हैं कि आप जो है जानबूझ के जो है जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं उन्हें घुसने देते हैं, या फिर उनको कि आपके जो जुड़े हुए लोग हैं वो उनके लीगल जो डॉक्यूमेंट्स है वो बनाने में मदद करते हैं। ये आरोप आप पे लगते रहे हैं और ये बीजेपी आरोप लगाती रही है कि आप जो है उनको, क्योंकि आपको वो वोट देते हैं इसलिए आप जो है उनका मदद करते हैं। आज पहली बार टीएमसी जो है वो बीएसएफ पे आरोप लगा रही है। एकदम सही बात है कि बीएसएफ का ही काम है ये, मतलब घुसपैठिया को घुसाने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर एक बात है कि आप बोल रहे हैं बीजेपी के तरफ से हर वक्त एक आरोप आता है कि टीएमसी वेस्ट बंगाल में ही घुसा रहे हैं घुसपैठिया को या जंगी को, ठीक है। इसी बात का ये बात नहीं है, बट आज देखेंगे आप किसी 1 घंटा पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने भी बोला है कि असम में हर दिन 30 और यह मतलब त्रिपुरा में भी घुस रहे हैं। तो फिर असम में तो बीजेपी का सरकार है ना, तो फिर असम में क्यों घुस रहे हैं? बात यही है कि सेंट्रल मिनिस्ट्री इज कंप्लीटली फेल्ड इन दिस इशू। ये बात पता चल रही है इसमें। जी, बीजेपी के नेता प्रदीप सिंह हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, क्या माने, अगर बीएसएफ पे आरोप है या फिर हम ये मानते हैं कि बांग्लादेशी जो हैं वो देश में जगह जगह पे हैं, दिल्ली में बांग्लादेशी अभी जो है पुलिस पकड़ के उन्हें जो है वो डिपोर्ट कर रही है,
हमने महाराष्ट्र में इसी तरह का देखा। मुख्यमंत्री जो विश्व शर्मा है असम के, वो इस बात को उठाते रहे। नॉर्थ ईस्ट में ये बात बहुत ज़्यादा उठती रही है। पश्चिम बंगाल में आप ही की पार्टी ने बार बार आरोप लगाया टीएमसी पे इस चीज़ को लेकर। तो क्यों ना माने कि जो सरकार है, जो बीएसएफ जिसके अंडर आती है, तो बीएसएफ रोकने में नाकाम है इस तरह की बॉर्डर से जो इन्फिल्ट्रेशन है उसको। राहुल जी, ममता बनर्जी जी का जो है ना प्लानिंग और प्रिपरेशन बड़ा सॉलिड होता है। अब 25 हम स्टार्ट कर चुके हैं, 26 में उनका इलेक्शन है वहां पे। तो वो देखिए क्या है ना कि वो बहुत अच्छी खिलाड़ी है, खास करके राजनीति को लेकर के अगर देखा जाए तो बंगाल को वो किसी भी हालत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अपना शासन, अपनी कुर्सी के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं, किसी हद तक जा सकती हैं। बहुत क्रांतिकारी नेता हैं और ये एक बार नहीं, पीछे कई बार प्रूफ हो चुका है। बताइए, राजनीतिक दल जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी को, जो अभी तक मुझे मेरे समझ से और मेरे ध्यान में अभी तक मैंने शायद इसके पहले कभी नहीं सुना कि किसी सीमावर्ती राज्य के मंत्री या मुख्यमंत्री या किसी पदाधिकारी ने सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज पे इस तरह से लगाया है। अरे आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप आरोप लगाने से बजाय कोई एक्शन क्यों नहीं लेती हैं? अगर वो पकड़े जाते हैं तो क्या एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता? स्टेट एजेंसीज क्या इस पे काम नहीं कर सकती? आपकी माने अगर, वैसे तो ये कभी सच होना नहीं है, लेकिन अगर आपके आरोपों को मान करके वो लोग आपके पास पकड़े जा रहे हैं या आपके पास सूचना आ रही है, या तो सूचना बिना आधार के है, अगर आधार के है तो वो उस आधार के आधार पे आप जा करके उनको पकड़ करके क्यों नहीं आप सेंट्रल एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करके उनको बैक टू द जहां से आए वहां भेजते? केवल आरोप लगाने के लिए आपने मनगढ़ंत आरोप लगा दिए। और ममता दीदी का क्या है कि थोड़ा सा ड्रामेटिक, मतलब अगर देखा जाए तो केजरीवाल जी तो कम नहीं है किसी से, लेकिन ममता दीदी उनके समानांतर ही हैं। कि प्रदीप जी, ये भी बोला जा सकता है कि बीजेपी अभी मतलब या सरकार अभी जागी है इस सारे चीज़ को लेकर। इतने साल, 10 साल तो हो गए सरकार को, और जो है उसने अभी तक बांग्लादेशी जो इमिग्रेंट्स हैं या फिर इलीगल जो तरीके से भारत आए हैं उनको आइडेंटिफाई करके क्यों नहीं निकाला अब तक? हाँ ठीक, मैं बताता हूँ। अब आते हैं थोड़ा सा राष्ट्रीय परिदृश्य पे, क्योंकि ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या हर जगह आ चुके हैं। ममता दीदी अभी चाहे तो अनऑफिशियली ऑफिशियली कहें, लेकिन ये उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है कि वो इंडी गठबंधन से निकल चुकी हैं। जम्मू कश्मीर में वर्तमान मुख्यमंत्री जब रोहिंग्या को वहां से निकाला जाता है तो वो कसीदे पढ़ते हैं और कस्में खाते हैं कि हम किसी हालत में इनको जाने नहीं देंगे। तो जो ये जो नेचर ऑफ विपक्ष है वर्तमान का, कि क्या गवर्नमेंट ने वहां कश्मीर से भगाने का प्रयास नहीं किया या उनको डिपोर्ट करने के लिए नहीं कहा? तो ये लोग 4 महीने का बफर पीरियड मांग रहे थे कि सर्दी है, सर्दी खत्म हो जाने दीजिए तब ले जाइए। ये बताइए क्या लॉजिक होता है इसके पीछे? तो अगर गवर्नमेंट स्ट्रिंजेंट एक्शन ले तो यही विपक्ष उसके पास में खड़ा हो जाता है। इंडिविजुअल गोल पोस्ट ये लोग बदलते रहते हैं। ममता दीदी इंडिविजुअल ये बयान दिया, ये इंडिया अलायंस का गठबंधन बयान नहीं है, लेकिन कश्मीर में या किसी अन्य जगहों पे फिर ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाते हैं। आप पूछते तस्मीर अपना हाथ उठा रहे थे, तस्मीर क्यों नहीं पश्चिम बंगाल सरकार जो है पूरा अभियान चलाती, पश्चिम बंगाल में आइडेंटिफाई करती है इलीगल तरीके से जो बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करती है और रिपोर्ट करने का काम जो है करवाती है? ऐसा क्यों नहीं किया आपने अब तक? देखिए, एक बात है कि वेस्ट बंगाल का 2 डिस्ट्रिक्ट है, मुर्शिदाबाद एंड नदिया। इसमें मुर्शिदाबाद में 200 किमी का आपका फेंस नहीं है, ठीक है, बॉर्डर या फेंस नहीं है, और नदिया में 21 किलोमीटर पे नहीं है। ये जाहिर सी बात है कि एक उसमें से आता है और उसमें पहरादार के तौर पे बीएसएफ रहता है। ये काम तो बीएसएफ का देखना चाहिए। अगर पहले बीएसएफ ही नहीं, अगर आपका मैं कह रहा हूं चलिए घुस गए, देखेगा, आ गए क्योंकि पोरस बॉर्डर है, घुस गए, तो उसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार का ये काम नहीं है कि उनको आइडेंटिफाई करे और डिपोर्ट करे? हाँ, कर रहे हैं ना। अगर देखिए, कश्मीर का 2 घुसपैठिया जंगी कोई भी बोलिए, ठीक है, उसको काशी से गिरफ्तारी करने के लिए तो स्टेट पुलिस ही हेल्प किया था, कश्मीर पुलिस को। आपको ये एग्जाम्पल 2 दिन का पहले का एग्जाम्पल है, आप मान लीजिए इसका। अगर स्टेट पुलिस अगर हेल्प नहीं करेगा तो कैसे पकड़ा जाता, बोलिए? स्टेट पुलिस ऑलवेज अपने हाथ खोल के रखते हैं अगर कोई आता है उसको पकड़ने के लिए, अगर सेंट्रल एजेंसी हो, कोई भी एजेंसी हो, उसको हेल्प करने के लिए। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि हम पत्रकार हैं, हम जाते रहते, पश्चिम बंगाल में भी हमारी टीम जाती है, तो हमें ये पता है कि पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर इलीगल तरीके से बांग्लादेशी हैं। तो ऐसे में सिर्फ टेररिस्ट नहीं या सिर्फ जो इस तरह के एलिमेंट है वो नहीं,
लेकिन जो लोग भी इलीगल तरीके से बांग्लादेश से आए हैं, मैं उसकी बात कर रहा था, क्या ये पश्चिम बंगाल सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि आइडेंटिफाई करके उनको डिपोर्ट कर? हाँ हाँ सर, कर रहे हैं ना। एवरी टाइम वेस्ट बंगाल सरकार अपने तरह से हर कोशिश करता है कि जो इमिग्रेशन है, जो कोई फिगर है कि पश्चिम बंगाल ने कितने, सरकार ने कितने लोगों को आइडेंटिफाई किया जो बांग्लादेशी हैं और उसको डिपोर्ट करने का काम करवाया? नहीं, मेरे पास तो अभी नतीजा नहीं है कि कितने नंबर तक किए हैं, कितने परसेंटेज तक किए हैं। अगर मेरे पास जानकारी होगा तो मैं अगली बार जरूर रोमिता, बताऊंगा। आपके पास आता हूं कि आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल मैं आपके पास आऊंगा, फिक्र मत करिए रोमिता, आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने ये काम किया है, या फिर हम ये बोलें असम सरकार ने भी ये काम किया है कि आइडेंटिफाई करें और डिपोर्ट करें बड़े पैमाने पर जो लोग इलीगल तरीके से रह रहे हैं? देखिए, हम लोग ये तो ठीक है, हम मान भी ले बॉर्डर अनफेंस्ड है, पोरस है, बीएसएफ उसका काम नहीं कर रहा है, बीएसएफ वो थोड़ा वो लैक्स है, ये अगर मान भी ले, पर ये पश्चिम बंगाल में जिन लोगों को, जिन टेररिस्ट को हम लोग ये दिसंबर में अरेस्ट किया है, इसके उसका जो बैकग्राउंड हम लोग देखते हैं, वो यहाँ बहुत दिन से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ घर गृहस्थी बिछाया है। और क्या है, एक जो अब्बास है, अब्बास अली, वो एक मदरसा भी चलाते थे वहाँ, एंड मदरसा के नाते वो रिक्रूट कर रहे थे, वो सब 12-16 बरस के बच्चे को वो सब ये उसका रेडिकलाइजेशन कर रहा था। तो ये सब घर गृहस्थी यहाँ बिछा रहा है। और एक जो आदमी यहाँ पकड़ा गया है, वो कैनिंग से, वो तो तहरीक उल मुजाहिदीन कश्मीर के वहाँ की भी है, वो कैनिंग से पकड़ा गया, साउथ 24 परगना, जो कि ये अभिषेक बैनर्जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में होता है। तो ये सब यहाँ ये लोग घर गृहस्थी बिछा रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, यहाँ एक मदरसा भी चला रहा है, यहाँ कोई ये प्लम्बर या मैकेनिक का काम कर रहा है। ये कैसे संभव है? अगर ये सब तो पुलिस को नॉलेज में होगा ही ना, तो ये सब होने के नाते भी ये सब हो रहा है कैसे? तो गवर्नमेंट की तरफ डेफिनेटली कोई लैक्स है, गवर्नमेंट इसे सीरियसली नहीं ले रहे, ये तो निश्चित है। क्योंकि ये जो अरेस्ट हुआ है जस्ट दिस दिसंबर में हुआ है, पर ये लोग तो कई साल से यहाँ रह रहा है और यहाँ आते हैं, रहते हैं, घूम रहे हैं, और ये सब यहाँ कारोबार भी कर रहा है। तो कैसे ये हो सकता है? प्रदीप जी, आप बात कर रहे थे, मैं बीजेपी नेता प्रदीप सिंह जी के पास जाऊंगा। आप बात कर रहे थे, छोटा सा मैं जवाब चाहूंगा कि जो रोहिंग्या जो हैं, जो इलीगल तरीके से भारत आते हैं, तो क्या केवल आपकी जो चिंता है वो रोहिंग्या के बारे में, या फिर जो हिंदू माइग्रेंट हैं, इमिग्रेंट्स हैं, जो बांग्लादेश से भारत आ जाते हैं, उनके बारे में भी आपकी चिंता है कि उनको भी पकड़ा जाना चाहिए और डिपोर्ट होना चाहिए? राहुल जी, देखिए, हिंदुओं के अगर अल्पसंख्यक हैं उस देश में, तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रोटोकॉल बना हुआ है, जिसको कि अप्रूवल मिला कि इतने समय से पहले जो लोग आए उनके लिए है ये। लेकिन उसके इतर चाहे वो कोई आए, अब वर्तमान में बांग्लादेश की स्थिति जैसी भी है, हम उस पर कोई उस तरह से कमेंट मैं नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई आ रहा है, असाइलम सीकर है, वो टेररिस्ट नहीं है, वो राहजनी, छिनैती और मर्डर करने के लिए नहीं आ रहा है और प्रॉपर प्रोटोकॉल से जा रहा है, तो हमारा संविधान उसकी इजाजत देता है कि कोई कर सकता है। लेकिन अगर एक प्लान तरीके से, अभी देखिए क्या है कि जो ये बयान आता है, ममता दी कोई ऐसा बयान तो देती नहीं, हो सकता है कि चीजें अब उनके अगेंस्ट हो रही हों। जिन वोटर्स को उन्होंने बना के रखा था अपने लिए, उधर से कोई उनको, अब देखिए लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है या सीआईडी तो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है जी, तो वो रिपोर्ट देती रहती है जी। अब ममता जी को कोई ऐसी रिपोर्ट आई होगी जो उनके अगेंस्ट जा रही हो, तो उन्होंने ये बम फोड़ दिया जी। मैं तस्मीर से ये जवाब लूंगा, लास्ट उन्हीं की, उसके बाद समय खत्म हो जाएगा। तस्मीर, तो क्या ये ममता बनर्जी को कोई चिंता हो रही है कि पहले जो लोग थे उनसे तो वोट मिल रहा था, इस बार नहीं मिलेगा, या आगे आने वाले समय में कोई दिक्कत है, इसलिए आज वो ये इलीगल जो लोग आ रहे हैं बांग्लादेश से, उनका मुद्दा उठा रही हैं? नहीं सर, ये बात नहीं है। देखिए, अगर मतलब एक ही दिन का पहले का बात है, लाइक मेघालय से 2 घुसपैठिया घुसा है और दिल्ली में पकड़ा गया, ठीक है सर।
तो ये प्रॉब्लम सिर्फ मेघालय का नहीं है, ये प्रॉब्लम सिर्फ बंगाल का नहीं है, ये प्रॉब्लम सिर्फ आसाम का नहीं, त्रिपुरा का, पूरा नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम है। इसमें देखा गया है कि बीएसएफ का रिक्रूटमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है कि बीएसएफ का रिक्रूटमेंट ज्यादा से ज्यादा नंबर तक नहीं हो रहा है, और जो लिमिटेड नंबर ऑफ बीएसएफ से उनके ऊपर वर्कलोड ज्यादा पड़ रही है, तो इसमें वो लोग व्यर्थ हो रही है। ये उन लोग पूरा का पूरा बीएसएफ का मतलब ऊपर छोड़ना नहीं है, बट उसका जो रिक्रूटमेंट का नंबर ऑफ सोल्जर्स और नंबर ऑफ पीपल वो कम है, इसी के मेन मुद्दा समझा जा सकता है। और एक सर बंगाल के वोट परसेंटेज में सर इस घुसपैठिया का कोई काम नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लीडरशिप में जो जितना वोट मिला उतना ही काफी है तृणमूल। रोमिता, मैं आपसे एक लास्ट कमेंट छोटा सा चाहूंगा। आरोप जो बीएसएफ पे लगाया गया है, आप उसे कितना सही कितना गलत मानते हैं? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बीएसएफ का उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैन पावर शॉर्टेज है, वो सेंसर, ड्रोन, ये सब जो टेक्नोलॉजिकल जो इमेजिंग, ये सब थोड़ा कम है। ये बीएसएफ भी एडमिट कर रहा है, बीएसएफ का भी एडमिशन है। और ये जो बांग्लादेश का जो अनरेस्ट हुआ है ना, इसके हिसाब से और भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है बीएसएफ के लिए, क्योंकि वो जो इन्फिल्ट्रेशन होता था 2023 का रिकॉर्ड के मुताबिक, उन लोग बीएसएफ का ऑफिशियल आईजी ने ये एडमिट किया है, लाइक 2023 में जो इन्फिल्ट्रेशन का उसका हिसाब था, उसका वो डबल हो गया है 2024 में। और ये बांग्लादेश का अनरेस्ट, ये सब और भी एक अपॉर्चुनिटी कर दिया है, क्योंकि वहाँ का जो आउटलॉड ग्रुप्स है ना, वो जो टेरर ग्रुप्स है, वहाँ से आना जाना, इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा बढ़ गया है। और ये इसके हिसाब से इसके ऊपर कैश इन करके, तो ये और भी टेररिस्ट एक्टिविटीज भी यहाँ बांग्लादेश से बंगाल ये सब हो जाएगा, ज्यादा इसका इंक्रीज हो जाएगा। पर जो है बीएसएफ का शॉर्टेज है, उसका भी मानना है। अनफेंस्ड एरिया है, जो कि बहुत सारे अनफेंस्ड एरिया है। पर ये भी निश्चित करना है, पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें कुछ ऐसा देख रहे हैं, सम अपॉर्चुनिटी देख रहा है, क्योंकि अगर माइनॉरिटी, बांग्लादेश की माइनॉरिटी यानी हिंदू यहाँ चले आए, हाँ, तो उन लोग सोच रहे हैं, जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन है